के कारण क्या है? सहमति सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच क्यों नहीं बन पा रही? ब्रिजेश जी, आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। पहली बात तो ये समझना होगा, आपके दर्शकों के लिए भी ये जानकारी मैं दे दूं कि पिछले 3 दिनों से लगातार मैं 267 के तहत नोटिस दे रहा था, जो राज्यसभा की नियम है, और उस नियम के तहत मैं चर्चा की मांग कर रहा था। मैं बार बार ये कह रहा था चेयरमैन साहब से कि बाकी सारे कामों को रोककर सबसे पहले मणिपुर की हिंसा पे चर्चा कराई जाए, वहां की दरिद्रगी और हैवानियत पे चर्चा कराई जाए, वहां जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी है उसके बारे में चर्चा कराई जाए, और प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब दें कि वो आखिर मणिपुर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन तीनों दिन हमारी नोटिस नकार दी गई। जी। कल भी मैं लगातार अपने चेयर पे खड़ा होकर लगातार मैं 15-20 मिनट तक अनुरोध करता रहा कि 267 का नोटिस हमारा एक्सेप्ट कीजिए, और मेरा अकेले नहीं, 27 लोगों ने नोटिस दिया था। राज्यसभा के 27 सांसदों ने 267 का नोटिस दिया था जी। और ये एक दिन से नहीं, कई दिन से सिलसिला चल रहा था। फिर मैं बेल के अंदर गया और मैंने तब उनसे कहा कि भाई इस पे चर्चा कराइए 267 पे। मुझे सस्पेंड कर दिया गया। आप बेल में क्यों गए? इसी बात को लेकर सभापति को आपत्ति है। देश के एक हिस्से में हत्या हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया जा रहा है, और इतना ही नहीं, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया। पूरा देश शर्मसार हुआ इस घटना से। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुक गया। आप सोचिए, जिस कारगिल में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले उस सूबेदार ने यह कहा कि मैंने देश की तो रक्षा की कारगिल का युद्ध लड़के, मैंने भारत की सेना में रह के भारत माता की तो रक्षा की, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात नहीं है? क्या भारत के प्रधानमंत्री को सदन में आके इस बारे में जवाब नहीं देना चाहिए? आपने देश के गृह मंत्री का स्टेटमेंट सुना? दिए गए। उन्होंने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप लोग उपयुक्त वातावरण, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाइए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विजय जी, चर्चा के लिए कौन तैयार है? गृह मंत्री के साथ तो आल पार्टी मीटिंग हो चुकी है, और उस आल पार्टी मीटिंग में मैंने और बाकी राजनीतिक दलों ने डिमांड किया था कि ये मुख्यमंत्री आपका नकारा है, सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है मणिपुर के अंदर, शांति तब तक नहीं आएगी जब तक मुख्यमंत्री हटेगा नहीं, मुख्यमंत्री को हटाइए। हमने आल पार्टी मीटिंग में यह भी कहा था कि जो मंदिर और चर्च जलाए गए हैं उनके लोगों से मिलकर बातचीत कीजिए, उनके घाव पे मरहम रखिए। हमने ये भी कहा था कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दीजिए। क्या कुछ हुआ? एक भी कदम सरकार आगे बढ़ी क्या? क्योंकि ये बीजेपी और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, और इसी के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप मुझे बताइए, 4 मई को वो दरिंदगी और हैवानियत की घटना होती है जो पूरा देश इस वक्त देख के शर्मसार हो रहा है। 18 मई को एफआईआर होती है, 12 जून को एनसीडब्ल्यू में शिकायत होती है, और जब संसद का सत्र शुरू होता है और ये मामला तूल पकड़ता है तब उनकी गिरफ्तारी होती है। इसका मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा है मणिपुर? तो पूरा सत्र का यूं ही आपसी तालमेल के अभाव में, बिना सहमति के, बिना चर्चा के बह जाएगा मानसून सत्र। ब्रजेश जी, देखिए, एक संवेदनशील मामला है। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, क्रिकेट के खिलाड़ी का उंगली टूट जाए तो उनका ट्वीट और संवेदना आ जाती है। ब्राजील के फुटबॉलर को चोट लग जाए तो प्रधानमंत्री जी की संवेदना जाग जाती है। रेलवे को झंडी दिखानी हो, या फिर दुनिया की सैर करनी हो, या फिर दिन भर में 3 बार कपड़ा बदलना हो, या फिर चीते के साथ 3 दिन फोटो खिंचवानी हो, इस सब के लिए टाइम है प्रधानमंत्री के पास। और देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहां पे केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, महिला मंत्री का एक घर जला दिया गया राज्य की, और आप सदन में आके 10 मिनट बोलने के लिए तैयार तो अपील करें यार, करिए ना भाई आपकी। और अगर गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए तैयार हैं, तो आज ही वेलकम करिए आप लोग कि आइए, कल से डिबेट शुरू करते हैं। उन्होंने एक बार भी कहा, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। उन्होंने एक बार भी कहा कि प्रधानमंत्री इस पे बोलेंगे। 78 दिन की हिंसा के बाद 36 सेकंड बोलते हैं प्रधानमंत्री।
ये हमारे प्रधानमंत्री की तो संवेदनशीलता। अपोजिशन यानी इंडिया अलायंस की एक ही डिमांड है कि पूरी प्राइम दुनिया में मिनिस्टर जा बोले। जाके भाषण करते रहते हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट चाहते हैं आप कोरोना लोग? की महामारी में बंगाल के चुनाव का प्रचार कर रहे थे, एक एक डेढ़ घंटा बोलते हैं, और मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोलेंगे। मन की बात हर बार करेंगे, मणिपुर की बात नहीं करेंगे। तो ये गतिरोध तब समाप्त होगा जब भारत के प्रधानमंत्री बोले, बस यही एक विषय है आप भारत लोग के के लिए? प्रधानमंत्री को बोलना ही चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? सवाल ये होना चाहिए। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। सवाल ये होना चाहिए कि क्यों नहीं बोलेंगे। 140 करोड़ लोगों ने चुनकर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया है। वो इस देश के 140 आज करोड़ बीजेपी लोगों के संसदीय दल प्रधानमंत्री की बैठक थी और ऐसा कहा गया रविशंकर प्रसाद के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडिया नाम रखने से कोई इंडिया थोड़ी हो जाता है। वैसे जो आतंकवादी संगठन है, इंडियन मुजाहिदीन है, पीएफआई भी अपना नाम इंडिया रखे है। तो देखिए, ये सब चीजें जो है वो मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और मैं तो कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने भारत का अपमान किया है और भारत की तुलना, इंडिया की तुलना एक आतंकवादी संगठन से देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। उनको शर्म नहीं आती? उनका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं वो इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं। एक आतंकवादी संगठन से हमारे गौरवशाली भारत की तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इंडिया नाम से इतना परहेज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। अरे तो कोई और नाम रख लेते ना, यही नाम मिला था। अरे बीजेपी फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। बताइए आप। तो अभी आप लोगों ने क्या, क्योंकि आप तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, व्हाट नेक्स्ट? आपको 2 दिन तो हो गया है, अभी समाधान होते तो नहीं दिख रहा। क्या आपका धरना खत्म होगा या फिर पूरे सत्र तक आप यूं ही बैठे रहेंगे संसद के बाहर? देखिए, ये कोई मैं अपने लिए तो बैठा नहीं हूं। और ब्रजेश जी, मैं 4 बार सस्पेंड किया जा चुका हूं। एक बार भी बता दीजिए कि मैं अपने घर के प्लॉट के लिए बैठा हूं यहाँ पे। मैं अपने कोई व्यक्तिगत फायदे के लिए बैठा हूं? किसानों के लिए काला कानून लेके आए ये। हमने कहा मत लाइए ये कानून, ये देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ है। मुझे भी उठा के सस्पेंड कर दिया गया। 1 साल तक हिंदुस्तान की सड़कों पे किसानों का आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हो गए। बाद में कह दिया वो गलती हो कहते गई, हैं आप बवाल बिल बहुत वापस ले करते लिया। हो, बेल में कूद जाते हो, सभापति की तो देखिए, उंगली ये दिखा के बात करते हो आप। इन चीजों को इतने हल्के में बात करने से प्रधानमंत्री या बीजेपी की तरफ से काम नहीं चलेगा। इसको गंभीरता से लेना चाहिए। 1 साल बाद हमारी बात सच हुई, इसका मतलब मुझे जो सस्पेंड किया गया था वो गलत था। प्रधानमंत्री अगर उस समय हमारी बात मान लेते तो 1 साल तक इस देश के अंदर आंदोलन नहीं चलता किसानों का। तो आपका आंदोलन कितने दिन चलेगा? 5 किसानों को मंत्री का लड़का कुचल के मार देता है, ये नहीं होता। आपका आंदोलन मैं ये कितने दिन कहने की चलेगा? कोशिश कर रहा हूं। कितने दिन आप धरने पर बैठेंगे? अगर मणिपुर की हिंसा पे प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो हमारा ये अनवरत धरना यहां पर चलेगा। और ये इंडिया का धरना है, उन 26 दलों का जिन्होंने इंडिया का गठन किया है। और आज खुद लीडर ऑफ अपोजिशन यहां पे आए, उन्होंने कहा कि इंडिया के एक सांसद को सस्पेंड किया गया है और इसलिए हम लोग साथ में हैं। सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आपने देखा होगा। कोई सहमति बनने का रास्ता है? सर- संजय सिंह जी शरद कोई पवार जी बातचीत भी के आए, लिए जया तैयार है? बच्चन जी भी आई, होम यहाँ पे मिनिस्टर ने शत्रुघ्न चिट्ठी सिन्हा भी जी लिखी भी है आए। एलओपी को, दोनों तमाम तरफ दलों के। के नेता यहाँ पे आ रहे हैं। बीआरएस के केशव राव जी हैं, जी। जेडीयू से अनिल हेगड़े जी हैं, कांग्रेस से तमाम हमारे साथी मित्र हैं, सांसद डेरेक ओब्रायन है, कोई TMC रास्ता से, निकलने सब की लोग आ रहे हैं। गुंजाइश है? आज गृह मंत्री ने पत्र भी लिखा है। देखिए, ऐसा है कि ये खेल अब खेलना बंद कर देना चाहिए। कम से कम इतने संवेदनशील मुद्दे पे इन लोगों को थोड़ा सा गंभीरता दिखानी चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं है कि आप अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। आपके साथ तो मीटिंग हो चुकी गृह मंत्री जी, सभी पार्टियों की मीटिंग हो चुकी, उससे कोई नतीजा नहीं निकला। अब प्रधानमंत्री को कहिए, आके बताएं वो जी। कैसे वो कंट्रोल करेंगे मणिपुर की स्थिति को। वो बॉर्डर स्टेट है हमारा, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो इस वक्त निलंबित चल रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं, उनका धरना भी अनिश्चितकालीन लग रहा है।